नमस्कार प्यारे साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। साथियों, खुशखबरी है आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के। और साथियों, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जो भी अभ्यर्थी जो भी मेरे साथी जो भी साथी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि यदि आपका भी एक सपना है आईटीआई के अंदर टीचर बनना, आईटीआई अनुदेशक बनना, तो प्यारे साथियों, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस भर्ती की देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये भर्ती है आपकी, देखिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए, यानी कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके उस राज्य के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर देखिए, इसके अंदर सबसे पहला आपका सवाल ये हो सकता है, क्या सर अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको आपको केवल जनरल के अंदर अप्लाई करवाया जाएगा, यानी कि आप केवल जनरल के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको रिजर्वेशन, आपकी कास्ट का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो केवल दिल्ली वालों को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो जनरल के अंदर। चलिए मैं इसकी आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। साथियों, इसकी जो डेट रखी गई है, वो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 9/3/2023 से, यानी कि 9 मार्च 2023 से स्टार्ट होंगे, और आपके 7 अप्रैल 2023 तक यहाँ पर आपके फॉर्म चलेंगे, यानी कि फॉर्म भरवाए जाएंगे। अब मैं बात करूँ साथियों, ये जो भर्ती है, इस भर्ती के अंदर आपके जो आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के जितने भी नियम हैं वो वहीं के लागू होंगे। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम लागू नहीं होंगे। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर वैकेंसियां किस प्रकार से हैं और क्या क्या योग्यता की आवश्यकता है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसके अंदर देखिए, वैकेंसियों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक तो डिवाइड किया गया है आपके डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए, और दूसरा यहाँ पर वैकेंसी दी गई है आपकी आईटीआई सर्टिफिकेट के, जिसके पास में नेशनल आईटीआई सर्टिफिकेट है, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हम बोल सकते हैं। इसके अलावा स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट इसके पास में है, यानी कि आईटीआई इसके पास में है, और इसके पास में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, यानी कि जिसने अप्रेंटिस कर रखी है वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर जिसके पास में डिग्री है और या जिसके पास में डिप्लोमा है, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वैकेंसियाँ किस प्रकार से हैं आपके पास में। देखिए, ये वैकेंसियाँ हैं आपकी टोटल मिला करके आपकी 31 वैकेंसी है, जिसके अंदर से यहाँ पर देखिए निम्न प्रकार से यहाँ पर विवरण दिया गया है। हम चलते हैं 3rd नंबर कॉलम के अंदर, जो इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए, मेंटेनेंस मैकेनिक की जो वैकेंसी है, यहाँ पर इनका इससे जो भर्ती के अंदर जो इंस्ट्रक्टर है, इसका जो ग्रेड पे की हम लोग बात करते हैं, तो ग्रेड पे साथियों 4200 ग्रेड पे, यानी बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जाती है। यानी कि लगभग 35,000 से अबव, यहाँ पर 35,000 के आसपास यहाँ पर बेसिक पे आपका रहता है। ये लगभग 50 से 60,000 रुपये के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी इस भर्ती के अंदर रहती है। तो देखिए, यहाँ पर मेंटेनेंस मैकेनिक की जो वैकेंसी है, इसके अंदर आपकी एक वैकेंसी है जो कि जनरल की है। नेक्स्ट हम बात करें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के अंदर, आपको दिया गया है यहाँ पर देखिए बेसिक कॉस्मेटोलॉजी। तो इसके अंदर आपकी 4 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर से जनरल की 3 है और एक वैकेंसी आपकी ओबीसी की है। और इसी के अंदर ये थी आपकी आईटीआई होल्डर, जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या फिर हम बात करें जिसके पास अप्रेंटिस है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर देखिए इसी के अंदर 5 नंबर कॉलम में आप देखिए, जो बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंदर जो वैकेंसी है, इसको डिवाइड किया गया है डिग्री और डिप्लोमा वाले ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको 4 वैकेंसी दी गई है, यानी कि जनरल की 4 और ओबीसी की 1, यानी टोटल मिलाकर के 5 वैकेंसी आपको दी गई है। अब हम बात करें, देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं फिटर और इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। तो यहाँ पर आप आ जाइए, आपका जो यहाँ पर 9 नंबर कॉलम आप देखिए, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है, जिनके पास में आईटीआई है और या फिर अप्रेंटिस है। तो 9 नंबर कॉलम के अंदर देखिए आपकी 13 वैकेंसी दी गई है। ये है फिटर वाले बच्चे जिनके पास में आईटीआई है या फिर अप्रेंटिस है, इनकी देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 नंबर कॉलम के अंदर आ जाइए आप, जो कि आपकी दी हुई है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए। देखिए, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए जो कि आईटीआई होल्डर हैं, उनके लिए आपकी यहाँ पर दी गई है 11 वैकेंसी, जिसके अंदर से देखिए यहाँ पर जो कि निम्न प्रकार से डिवाइड की गई है, जो कि आप देख पा रहे हैं।
और इसके अंदर इसी के अंदर आपकी नेक्स्ट दी हुई है यहाँ पर, जिसके पास में डिप्लोमा और डिग्री है, यानी कि इलेक्ट्रिशियन के अंदर डिप्लोमा और डिग्री है, इलेक्ट्रिकल के अंदर, उनके लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी दी गई है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी कि देखिए इंस्ट्रक्टर की बात करें तो बहुत लंबे समय के बाद ये भर्ती की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी चलिए लेट से ही, लेकिन कम से कम वैकेंसी निकाली तो गई है। और जो अभ्यर्थी जिनका सपना है टीचर बनना, आईटीआई के अंदर कनिष्ठ अनुदेशक बनना, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये हो सकती है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर इन सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ दी गई है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। और आप ये वैकेंसी देख सकते हैं जिसकी जो ट्रेड है वो अपने अनुसार यहाँ पर देखिए इसके अंदर पीडीएफ के अंदर ये वैकेंसी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें साथियों, हम बात करें यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उनकी बात करें। देखिए क्वालिफिकेशन जब हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्टर की, तो यहाँ पर देखिए असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको दे रखा है। कॉमन रूप से बता देता हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन की क्या आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, कम से कम आपके देखिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए आपको रखी गई है 10th पास होना चाहिए, यानी कि जो भी कैंडिडेट है वो 10th पास होना चाहिए। और उसके बाद उसके इस 10th के अंदर साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट यहाँ पर उसकी 10th क्लास के अंदर होने चाहिए, तभी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा उसके टेक्निकल के अंदर जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहता है उसके पास में नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, या फिर उसके पास में एनएससी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। हम बात करें ये देखिए यहाँ पर आपके पास में आईटीआई मांगी गई है, और या फिर आपके पास में अप्रेंटिस होना चाहिए, प्लस एंड और यहाँ पर दिया गया है, यानी प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास में, या तो टीचिंग या फिर रिलेटेड वर्किंग, या फिर आपके पास में जो भी आईटीआई है उससे संबंधित आपके पास में 3 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। यानी कि ये दोनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी दी गई है। तो साथियों ये थी आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है उसकी जानकारी। और फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, और यदि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तथा आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियों की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, और सटीक एवं अच्छी जानकारी आपको। जय हिंद, जय भारत।